डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान अध्याय 11 आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण पढ़ाऊंगा। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण की व्याख्या प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर की। आइंस्टीन ने बताया कि आइंस्टीन ने प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या करने के लिए प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत को लिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। इन छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों को फोटॉन कहा जाता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश उत्सर्जन समीकरण की व्याख्या प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। इन छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों को फोटॉन कहा जाता है। जब यक्षणीय ऊर्जा का कोई फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के किसी परमाणु को दे देता है और उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब इस ऊर्जा को परमाणु का इलेक्ट्रॉन दो रूपों में व्यय करता है। ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु की ऊपरी सतह तक लाने में व्यय करता है, जिसे कार्यफलन कहते हैं। शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करती है।
आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश चलता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। इन छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों को क्या नाम दिया गया? फोटान नाम दिया गया। और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा जो होती है यचनिव होती है और वह नियत होती है। जहाँ यच क्या है? प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। अब जब कोई प्रकाश फोटान धातु की सतह पर पड़ता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के किसी परमाणु को स्थानांतरित कर देता है। इस ऊर्जा को परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन दो रूपों में व्यय करता है। ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को ऊपरी सतह तक लाने में व्यय हो जाता है, जिसे कार्यफलन यचनिव कहते हैं। ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। एक मिनट नहीं कि जैसे यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया ना, थोड़ा काफी इसमें का बचा हुआ है तो ऊपर तो निकाल करके डाल सकते हैं। हम समझ तो बच्चा पढ़ा कैसे? देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या करता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। इन छोटे छोटे बंडलों को क्या कहा जाता है? फोटान कहा जाता है। अब प्रत्येक फोटान की ऊर्जा यचनिव होती है, जहाँ यच प्लांक नियतांक है और ये न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। जब कोई प्रकाश फोटान धातु की सतह पर पड़ता है या आपतित होता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के किसी परमाणु को स्थानांतरित करता है। जैसे ही कोई प्रकाश का फोटान धातु की सतह पर आपतित होगा, वह संपूर्ण ऊर्जा जो उसकी ऊर्जा यचनिव होगी वह धातु के किसी परमाणु को स्थानांतरित कर देता है। अब उस ऊर्जा को प्राप्त करके धातु के परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन उसे दो रूपों में व्यय करता है। ऊर्जा का कुछ भाग धातु के इलेक्ट्रॉन को ऊपरी सतह तक आने में व्यय हो जाता है, जिसे कार्यफलन कहते हैं, तथा शेष ऊर्जा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। यचनिव बराबर W प्लस E के, क्योंकि ये आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा यचनिव है यही ऊर्जा दो रूपों में व्यय होती है, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यचनिव बराबर W प्लस E के, या इसको लिख सकते हैं E के बराबर यचनिव माइनस W। E के बराबर यचनिव माइनस यचनिव W, जहाँ W क्या है? कार्यफलन है, और यच बराबर क्या हो गया? यचनिव 0 हो गया। E के बराबर यचनिव माइनस यचनिव 0।
के बराबर एच यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा न्यू माइनस न्यू जीरो। ई के बराबर हो गया आपका एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग भी मैक्सिमम है, तब ई के बराबर 1/2 m भी मैक्सिमम का स्क्वायर। अब समीकरण 1 से ई के बराबर एच 1/2 m भी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जी। यही प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण प्रकाश का आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि 1/2 m भी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। जहाँ एच क्या है प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और न्यू जीरो क्या है देहली आवृत्ति है। तो एक बार पुनः आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। आइंस्टीन ने प्रकाश उत्सर्जन समीकरण की व्याख्या प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्या कहा जाता है फोटॉन कहा जाता है। और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा जो होती है एच न्यू होती है, जहाँ एच क्या है प्लांक नियतांक है। जब कोई प्रकाश फोटॉन धातु की सतह पर गिरता है या आपतित होता है, तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा क्या करता है कि किसी धातु के परमाणु को स्थानांतरित कर देता है। अब धातु के परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को प्राप्त करके इस ऊर्जा को दो रूपों में व्यय करता है। पहला तो ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को धातु की ऊपरी सतह तक ले आने में व्यय हो जाता है, जिसे कार्यफलन W कहा जाता है। और जो शेष ऊर्जा बचती है वह इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तथा एच न्यू बराबर W प्लस ई के या ई के बराबर एच न्यू माइनस W। ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, जहाँ W कार्यफलन है और W बराबर एच न्यू जीरो। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग भी मैक्सिमम है, तब ई के बराबर 1/2 मैक्सिमम का स्क्वायर, या लिख सकते हैं 1/2 m भी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण।